राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्यामा श्याम के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। तो उसी प्रकार हम सखी विशाखा के स्वरूप श्री प्रकाशानंद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 3 है। जैसे कि हमने कल श्रवण किया था कि काशी में प्रसादी का भंडारा हुआ था, उसी में चैतन्य महाप्रभु जी और श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के बीच में भेंट हुआ था। और जैसे ही प्रबोधानंद सरस्वती जी ने उनको देखा था, किनको, चैतन्य महाप्रभु जी को, तब से उनके हृदय में कुछ दृढ़ता यानी कि कोमलता आने शुरू हो गई थी। फिर जब महाप्रभु जी भावमयी दशा में चले गए और मूर्छित हो गए, तब तो जो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी थे वो भी परेशान हो गए कि क्या हुआ, ये महात्मा को क्या हुआ। वे भी चिंतित हो गए और वे अपने कपड़े के आंचल से उन्हें हाँकने लग गए थे। फिर कुछ देर में चैतन्य महाप्रभु जी की जो मूर्छा थी वो टूट जाती है। तब प्रकाशानंद सरस्वती जी उनसे कहने लगते हैं, क्या हुआ था महात्मा, आपको क्या हुआ था। तब चैतन्य महाप्रभु जी बहाना बता के उसे छोड़ने लग गए। फिर कहने लग गए कि अब प्रसादी का समय आ जाता, प्रसादी सब पाने लगते हैं। उसके बाद महाप्रभु जी बड़ा संकोच में प्रसादी पा रहे थे। अंदर श्रीपाद जी के हृदय में चल रहा था कि देखिए कितने अद्भुत महात्मा जन आए हैं, मैं इनका ढंग से सम्मान भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस इनका अपमान ही कर रहा हूँ। यही सोच यही बात उनके हृदय को खाई जा रही थी। फिर वहाँ से चैतन्य महाप्रभु जी सभी आदि संत जन अपने परिकर के साथ महाप्रभु जी तपन मिश्र जी के साथ चले अपने कुटिया के पास चले जाते हैं। फिर रात्रि का समय, जब श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी इन बातों को सोच रहे थे कि किस प्रकार महाप्रभु जी का व्यवहार था, किस प्रकार वे बोल रहे थे, जब वे कृष्ण बोलते नाम जप के दौरान जब वे कृष्ण बोलते तो उनके होंठ कितने मधुर हिल रहे थे, इसी का सब ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को एकदम नीच समझ रहे हैं कि वो कैसे महाप्रभु जी से बातें कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि साक्षात नारायण मेरे स्वरूप आए, श्री हरि मुझे समझाने आए, परंतु मैं अपने अहम को छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। और यही बात सोच वे एकांत में बहुत रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यही एक उदाहरण है कि जब कोई प्रेमी जन से मिलता है तो प्रेमी जन उसे प्रेम प्रदान करते हैं। तो अब श्रीपाद एकांत का ही वास करते थे। अब उन्हें बहुत रोना आता था, बहुत रोते थे वे। उन्हें क्षण क्षण पे कुछ बातों पे रुदन होता था। अब उन्हें कोई भी सिद्धांत, श्लोक, भ्रम कुछ नहीं उन्हें भा रहा था, उन्हें कुछ भी नहीं भा रहा था। बस जो उन्होंने गौरांग महाप्रभु जी की छवि देखी थी, उसी छवि को वो सामने निहार रहे थे और बाबा उन्हीं से क्षमा मांग रहे थे। उनका हृदय अंदर ही अंदर कलज रहा था। एक बार क्या हुआ, कुछ दिनों पश्चात, उसी के लीला के बाद कुछ दिन पश्चात उनके घर में, उनके कुटिया में वही जन पधारे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से उनकी भेंट करवाई थी। कौन? महाराष्ट्र के वे ब्राह्मण जिन्होंने महाप्रभु जी को और श्रीपाद जी को एक साथ एक सभा में मिलाया था। जैसे ही श्रीपाद ने उन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को देखा, वे उनके पास दौड़ कर आए और उनके चरणों में बैठ के कहने लग गए कि धन्य हूँ मैं, आप ही धन्य हो कि आपने मुझे
वो महात्मा से आपने मुझे मिलाया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से आपने मुझे मिलाया। आप धन्य हैं, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की। अब जय ये बात सुनी उस महाराष्ट्र के ब्राह्मण ने, वो तो अपने कान ही बंद कर लिया। वो सोचने लग गया, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया जो आचार्य जी मुझे प्रणाम करें। वो उनके हृदय में एक भारी विकलता आने लग गई कि मैं क्या कर दिया ऐसा कि ऐसा कर रहे हैं। और वे भी हाथ जोड़ के कहने लग गए, हे हे श्रीपाद, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई। आप तो मेरे गुरुजन हैं, आचार्य हैं। तब श्रीपाद कहने लग गए, नहीं नहीं, तुम्ही ने मेरे को सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग बताया और मुझे चैतन्य महाप्रभु जी से मिलवाया। परंतु मुझ जैसे नीच ने क्या किया, मैंने अपनी ही बुराई दिखाई। मैंने सभी समाज में महाप्रभु जी के बारे में गलत शलत बोला। उनको जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द उनके लिए मैंने प्रयोग किया। मैं महापापी हूँ, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। बार बार ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कहे, अंदर ही अंदर वे बहुत खुश हो रहे हैं कि महाप्रभु जी की कृपा से श्रीपाद के हृदय में इतना बड़ा बदलाव आया। वे ऐसे ही आपकी कृपा से प्रेम युक्त हो गए, उनमें प्रेम का रस आ गया। वे इतने दीन हो गए और आदि आदि भाव अपने हृदय में सोच रहे थे। और फिर कहते हैं कि हे आचार्य जन, मेरा आपके प्रति कोई भी दोषयुक्त भाव नहीं है। मैं आपके प्रति कोई भी दोषयुक्त भाव नहीं रखता हूँ। आप मेरे लिए भगवान शंकर के समान हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी मेरे लिए श्री कृष्ण के प्रकार हैं। हे आचार्य जन, आप मुझसे ऐसा मत कहिए, आप मुझ पर कृपा करें। फिर ऐसे श्रीपाद जी और उन महाराष्ट्र के ब्राह्मण के बीच में ऐसी वार्ता होती है। फिर जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण जाने लगते हैं तो उनके हृदय में बड़ा खुशी रहती है, बड़ा यह रहता है कि महाप्रभु जी की कृपा से इतने ऐसे सन्यासी के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया। फिर जब वे भ्रमण करते हुए ब्राह्मण जा रहे थे तो बीच ही रास्ते में जो महाप्रभु जी थे वे जा रहे थे और जैसे ही बीच रास्ते में महाप्रभु जी को देखा तो वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए और जाके महाप्रभु जी के चरणों में बैठ गए और कहने लग गए कि हे महाप्रभु जी, जो मैं चाहता था वह हो गया। महाप्रभु जी, आपकी कृपा से जो होना था वो हो गया। आपकी इतनी कृपा से जो श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी थे उनके हृदय में बड़ा बदलाव आया। अब वे एकांतवास कर आपके लिए रुदन कर रहे हैं। उनके हृदय में आपके प्रति भाव आ रहा है। ऐसे ऐसे आदि आदि उनसे महाप्रभु जी से कहा। जैसे महाप्रभु जी ने यह वार्ता सुनी कि श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी के हृदय में बदलाव आ रहा है और अब वे रुदन भी करते हैं, तो श्री महाप्रभु जी यह सुन बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उतने बड़े सन्यासी के अंदर इतना बड़ा बदलाव हुआ। और कह रहे हैं ये सब हरि की इच्छा से हुआ, ये सब श्री कृष्ण की ही इच्छा से हुआ। उन पर श्री कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा हुई। इसी प्रकार मेरे ऊपर भी श्री कृष्ण ऐसे ही कृपा बरसाएं और मैं उनके दर्शन कर पाऊँ, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। परंतु यहाँ कौन किया ये सब? सब तो महाप्रभु जी की कृपा से ही तो हुआ। महाप्रभु जी ने तो श्रीपाद जी के हृदय में प्रेम रस को लाया। तो फिर महाप्रभु जी आगे चलने लग गए। वे जा रहे थे वेणी माधव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बीच ही मार्ग में उसी मार्ग से श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी भी उसी मार्ग से जा रहे थे। महाप्रभु जी को जैसे ही श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी ने देखा, वे देख रहे हैं कि महाप्रभु जी आज नाचते गाते हुए दर्शन करने जा रहे हैं। और देखा श्रीपाद जी ने,
वे गए, सीधा महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों को कस के पकड़ लिया, जैसे कि अब छोड़ना नहीं, बस इन्हीं को पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे। वो पकड़ के कहने लग गए, हे महाप्रभु, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की, हे नाथ, आपने मुझ पे बड़ी कृपा की, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने आपसे बड़ा द्वेष युक्त भाव रखा। जब महाप्रभु जी ये सब देखे, उन्हें अंदर ही बहुत प्रसन्नता हुई। फिर बाहर से महाप्रभु जी कहते हैं, अरे आप मेरे चरणों को क्यों पकड़ रहे हैं? आप तो महाजन हैं, आप तो आचार्य हैं, आप तो श्रीपाद हैं, आप मेरे चरण क्यों पकड़ते हैं? मुझे अपराध क्यों दे रहे हैं? मुझसे अपराध हो जाएगा। तब जो ये बात श्रीपाद जी ने सुनी, वे कहने लग गए, अरे महाप्रभु जी अब नहीं। वे कान पे हाथ रख के बोलने लग गए, अब महाप्रभु जी ये जहर मत बोलिए, ये मेरे लिए जहर हो गया है। बहुत सुन लिया मैंने कि मैं पूज्य पूज्य पूज्य, अब मैं कोई पूज नहीं। आप तो सब जानते हैं मैं कितना बड़ा नीच हूँ। महाप्रभु जी, मैंने आपकी कितनी बुराई की है। और ऐसे ही श्रीपाद कह रहे हैं। अब जब वे अपनी बुराई करने लग गए तो महाप्रभु जी ने अपने कानों पे हाथ रख दिया, अरे श्री हरि हरि बोल, ये क्या कह रहे हैं आप? और ऐसे ही उन दोनों के बीच में कुछ वार्ता हुई। फिर वे दर्शन करने के काजे महाप्रभु जी चले गए। फिर शाम का समय हुआ तो उस वक्त श्रीपाद जी के हृदय में उत्कंठा पैदा हुई कि मैं थोड़ा महाप्रभु जी के दर्शन हो जाते तो बड़ा अच्छा होता, थोड़ा चैतन्य महाप्रभु जी दिख जाते, उनके दर्शन हो जाते, सुलभ हो जाते तो बड़ा आनंदमय स्थिति होती। यही सोच ही रहे थे। सोचे कि अब छुप के ही दर्शन करने जाना पड़ेगा। शाम का अंधेरा था। श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी बड़ा छुप छुपाते श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुँचे। उस वक्त महाप्रभु जी केवल अकेले थे, एकांतवास कर रहे थे। वहीं पर श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी पहुँचे और फिर जैसे ही श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती जी वहाँ पहुँचे, देखा चैतन्य महाप्रभु जी को, वैसे ही उनके पैर को बड़े तेज से आलिंगन किया। इस प्रकार आलिंगन किया कि आज तो अमृत मिला है, अब छोड़ना नहीं है। उसी प्रकार महाप्रभु जी के उस चरणार बिंदु को, उन गौर चरण वृंदाओं को उन्होंने पकड़ लिया और हृदय से लगा लिया। अब चैतन्य महाप्रभु जी के वो चरणों को पकड़े हुए हैं। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी अकेले थे, एकांत में थे। तो वे श्रीपाद को देख देख मीठी मीठी मुस्कान मार रहे हैं, उनको देख हंस रहे हैं और वे बार-बार अपनी गलतियों को बता रहे हैं। फिर महाप्रभु जी ने अपनी लंबी भुजाओं से श्रीपाद के कंधे को पकड़ के वे उठाए और उनको उन्होंने अपने हृदय से आलिंगन कर लिया, उन्हें अपने गले से लगा लिया और काफ़ी देर तक वे लगाए रहे। कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी ठीक हुई और फिर महाप्रभु जी ने अपने पास ही में श्रीपाद जी को बैठाया और फिर श्रीपाद कहने लग गए कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैं जान गया हूँ कि आप कौन हो। आप कोई साधारण नहीं, आप साक्षात नारायण हो। मुझ पर कृपा करो। तब महाप्रभु जी कहे, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम भी कोई लौकिक व्यक्ति नहीं, तुम परलौकिक हो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक महापुरुष हो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें कहने लग गए। उनके बीच में बड़ी वार्ता हुई। फिर वहीं पर श्रीपाद अपने सिर को झुकाए महाप्रभु जी से बात कर रहे हैं। बात ही में महाप्रभु जी से वे कहने लग गए, अब तो मैं आपका हो गया हूँ नाथ, अब तो आप मेरे हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करके आप मुझे कोई नया नाम प्रदान करें। अब मेरा पहले का नाम प्रकाशानंद था, अब आप मुझे नया नाम प्रदान करें। तब उस वक्त श्री महाप्रभु जी ने
पाद प्रकाशानंद सरस्वती जी को एक नया नाम दिया, वो था श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। इस प्रकार महाप्रभु जी ने उन्हें नया नाम प्रदान किया। अब श्रीपाद कहने लग गए, अब प्रबोधानंद सरस्वती जी कहने लग गए कि हे महाप्रभु, अब आप मुझ पर कृपा करके आप मुझे सही मार्ग दिखाएं और आप बताइए कि अब मैं क्या करूं जिससे मैं श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। मैं कहाँ पे रहूं, मैं क्या करूं, आप अब मुझे महाप्रभु जी बताइए। तब महाप्रभु जी ने कृपा करके उन्हें कहा, तुम नित्य ही प्रभु के नाम को स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनके चरणों की चिंतन करो, उनको ही आठों प्रहर जपो और आप यहाँ मत रहिए, अब आप वृंदावन जाइए। तो जैसे कि महाप्रभु जी ने उनको जो भी आदेश दिया उसी का पालन किए और महाप्रभु जी के कहने पर वे वहाँ से महाप्रभु जी की कुटिया में आए थे ना एकांत में, वो वहाँ से फिर अपने मठ को नहीं गए, वे वहीं से महाप्रभु जी की कुटिया से सीधा वृंदावन धाम गए और अब वे वृंदावन में रहकर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हीं नीलवर्ण के चरणों का ध्यान करते हैं और अपने चिंतन में लाते हैं और जो भी महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा थी वैसा ही वे करते हैं। अब वे श्री वृंदावन धाम का वास कर रहे हैं। तो ब्रज में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी पहले वे मथुरा पधारे। मथुरा में वे 1 मास रुके। वहाँ पर सारे ठाकुर जी के मंदिरों में जाकर उन्होंने दर्शन किया, सत्संग किया, संतों के दर्शन किए, उनके आदि कार्य वे 1 मास मथुरा में किए। परंतु अभी उनके मन को वो विश्राम नहीं मिल रहा था। उनके मन में एक हलचल थी कि मैं किस लिए आया हूँ, ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा था। वो उसका उनको उत्तर नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे ही वो यमुना जी के किनारे किनारे एक दिन चल रहे थे। यमुना जी के किनारे किनारे यमुना जी की धीरे धीरे लहरें आ रही थी। तो ऐसे ही वे चल रहे थे। वहाँ पे उन्हें थोड़ी दूर पे एक कुंज जैसा नज़र आता है। तो श्रीपाद वहीं पे प्रबोधानंद जी वहीं पे आगे बढ़ते हैं और कुंज में जाकर देखते हैं। क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक महात्मा, एक संत बैठे हैं जो कि एकदम समाधि लगी है। नेत्रों से कभी उनके अश्रु बहते हैं तो कभी वे मुस्कुराते हैं, कभी हंसते हैं। आँखें बंद किए हुए एकदम सीधे बैठे हुए हैं और समाधि में लीन हैं। जब ये श्रीपाद जी ने देखा तो वे सोच रहे हैं कि ये तो किसी समाधि में गए हैं, परंतु ये कौन सी समाधि है मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पहले से ही वे ब्रह्म के उपासक थे। तो वो सोचना चाह रहे थे कि ये कौन सी समाधि में गए, मैं भी जानूं कि ये कौन सी समाधि है। उनके पास आदि आदि नाम थे समाधियों के, परंतु वे पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन सी समाधि। तब उनके मन में जिज्ञासा आई कि इन्हीं से पूछना चाहिए कि आखिर ये कौन सी समाधि में गए थे। तो उन जो संत जन बैठे थे वो वैसे ही बैठे रहे नेत्र बंद करके। फिर धीरे धीरे शाम हुई तो अब उन महात्मा, उन संत के आँख जो नेत्र थे वे खुलने लग गए धीरे धीरे। और जब उन संत जी ने अपने नेत्र खोले तो पहले ही जब उन्होंने अपने सामने एक सन्यासी को देखा, संत को देखा, श्रीपाद जी को देखा, तो वे सोचे अरे तो महात्मा जन है, इनको प्रणाम कर लिए। और तभी वे संत जन उनको प्रणाम कर लिए और उस वक्त उन संत जन के मुख से श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश मुख में रटन चल रहा था और प्रणाम करते हैं। तब श्रीपाद तो जिज्ञासु थे, वे सोचना चाह रहे थे प्रश्न करो प्रश्न करो। अब महात्मा ने आँख खोली है तो प्रश्न करता हूँ। तो श्रीपाद जी ने प्रश्न करते हुए कहा, मेरा आपको नमन, मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि आप देख रहा हूँ मैं आपको कि आप एक समाधि में गए थे। मैंने अनेक समाधियों के बारे में सुना है, परंतु
उनमें से कोई भी समाधि आपकी मुझे नज़र नहीं आई। आखिर आप कौन सी समाधि में गए थे? तब वे महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण समाधि नहीं, ये प्रेम की समाधि है, ये प्रेम की समाधि है। अब जब श्रीपाद जी ने प्रेम समाधि सुनी तो उनके तो समझ में नहीं आया कि प्रेम समाधि। तब वो महात्मा जन ने उन्हें बड़ा समझाया, उन्हें कई शास्त्रों के बारे में बताया, कुछ संहिता हुई, कुछ पुराण हुए, भागवत पुराण आदि आदि में से उनको समझाना प्रयास किया। परंतु जो श्रीपाद जी का मन था वह बातों को समझ नहीं पा रहा था। उनके मन में वो प्रेम की जो बात थी वो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो अभी नए नए संन्यास से प्रेम में आए हैं, तो उनके थोड़े समझ नहीं आ रही थी। उनको ऐसा लगा था ऐसा कैसे हो सकता है। उनके मन में कोई बात थी जो उसे काट दे रही थी। तो उनके पूर्वाभ्यास था, वही उनके मन में वो बातें कट कट जा रही थी। इसी में वे महात्मा जन उन्हें कई कई पुराणों से, कई कई शास्त्रों से उन्हें उदाहरण दे के समझा रहे हैं और श्यामा श्याम के बारे में उन्हें बता रहे हैं। वे भी उनके चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। उसी के बीच में उन महापुरुष ने श्रीपाद जी के सामने मानसरोवर की चर्चा आरंभ की। और जब श्रीपाद जी ने मानसरोवर की चर्चा सुनी तो सुना कि जो मानसरोवर है वो महाप्रभु जी द्वारा प्रकट किया गया है। और जब ये सुना उन्होंने बताया कि आज भी यहाँ पे माँ श्री श्यामा श्याम दर्शन देते हैं, उनकी लीला होती है। अब जैसे उन्होंने ये सुना तो वे सोचे कि अब मैं भी उसी मानसरोवर में जाऊँगा। तो उसी आधी रात्रि में वहाँ से महात्मा जी से सब श्रवण करके वे उसी आधी रात्रि में मानसरोवर की ओर भागते हैं। तो अब वहाँ पर क्या घटना होती है ये हम श्री जी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।